ये गर्मी का मौसम देखकर दिल किया बच्चों को आज बहरी जहाज़ पर सैर करवाने, तो घर से निकले, गाड़ी में बैठे। अब चलते चलते याद आया नमाज का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए, नमाज़ पढ़ी। और जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो देखा कि वहाँ पर एक फेस्टिवल लगा हुआ था। और सोचा कि यार क्यों ना बच्चों को यहाँ से कुछ ले दें। तो अब हम चले गए चीनी वाले लच्छे के स्टॉल पर, वहाँ पैसे दिए और फिर लच्छे का बनने का वेट किया। ये आ गया लच्छा। लच्छा लिया, बच्चों से लेकर खुद भी टेस्ट किया, क्या कमाल का था। फिर बर्तनों के स्टॉल की तरफ चले गए, बर्तन के स्टॉल देखे, जैतून का तेल पिया तो बहुत गर्मी सी लगने लगी। सोचा कि क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा हो जाए, तो स्लश लिया और स्लश पिया। ठंडा ऐसा हुआ जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के मज़े ले रहा हूँ। अच्छा। तो फिर गाड़ी में बैठे और अपने राह की तरफ निकल पड़े। तो जी ये आ गया वो बीच जहाँ पर हमने बहरी जहाज़ में बैठना था। ये था वो शार्क शिप जिसके अंदर हमने बैठना था। अब यहाँ पर मैंने जब टाइमिंग देखी तो मुझे पता चला कि भाई हम तो बहुत लेट हैं। फिर पता किया वो तो बंद हो चुका था और अफसोस के अलावा अब हमारे पास कुछ नहीं था। तो सोचा कि अब अफसोस करने के बजाय जब आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। चलते चलते देखा कि आगे डक्की भाई अकेले खड़े थे। डक्की भाई से बोला, डक्की भाई आप अकेले क्यों खड़े हैं? तो डक्की भाई ने कुछ जवाब ना दिया। मैंने बहुत बार पूछा लेकिन डक्की भाई ने कोई जवाब ना देने के बाद डक्की भाई वापस अंदर की तरफ चले गए। और डक्की भाई को मैंने खूब आवाज़ें दी, खूब शुगर लगाया, लेकिन डक्की भाई कुछ ना बोले। तो मुझे लगता है कि डक्की भाई नाराज़ हो गए थे। तो मैंने डक्की भाई को कहा कि यार आओ, नाराज़ क्यों होते हो, आओ तुम्हें पाकिस्तान ले चलूँ। इतने में उनका एक गार्ड हमारे पीछे पीछे आ गया। मैंने हाथ जोड़ के उस भाई से कहा कि तेरी मेहरबानी, हमें माफ़ कर दे, गलती हो गई है, आइंदा से हम डक्की भाई को कुछ नहीं कहेंगे। आगे गए तो देखा कि 1850 की तोप खड़ी थी। सोचा कि क्यों ना अगर डक्की का गार्ड दोबारा से आ जाता तो मैं इसको उड़ा देता। मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक कोशिश की कि इसको खींचूं किसी तरीके से, ये गोला निकले, लेकिन वो गोला ना निकला। फिर मैं दूरबीन की तरफ गया, दूरबीन से मैंने खूब नज़ारे लिए। लड़कियां वहाँ पर बोट चला रही थी, उन्हें भी देखा। रहा नहीं जाता। फिर बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में चला गया, बच्चों ने खूब पिंगे शिंगे लिए। खुद भी दिल किया मेरा कि यार क्यों ना मैं भी लूँ। फिर मैंने भी बच्चों के साथ खूब पिंगे शिंगे ली। अब पिंगे लेते लेते बच्चे थक गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार अब वापस चलने की तरफ रवाना दवा होते हैं। तो जी अलमान ने अपने पैसों से हमें रोस्ट बादाम लेकर दिए। अब रोस्ट बादाम मैंने इससे घोंस लिए और पहले खुद ट्राई किए। ये देखो, ये रोस्ट बादाम होते हैं। तो हमने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाते खाते हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।